नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं और ये कंपनी लॉ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जा सकता है और इसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसके क्या कंटेंट होते हैं, इसके क्या लीगल प्रोविजंस हैं और कंपनीज एक्ट 2013 में इसके बारे में क्या क्या सेक्शंस बताए गए। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संगम ज्ञापन। तो सबसे पहले ये जो शब्द है एमओए के नाम से फेमस है, कंपनी का एमओए इसका शॉर्ट फॉर्म है। और संगम ज्ञापन अथवा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की यदि हम बात करें तो इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बिना इस एमओए के कंपनी रन नहीं कर सकती, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। तो कंपनी के अस्तित्व के लिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, एमओए इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंपनीज एक्ट 2013 इस सेक्शन 2 क्लॉज 56 में एमओए को डिफाइन किया गया है। तो एमओए इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 256 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। वर्तमान में कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को विनियमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंपनी से संबंधित कानून जो चल रहा है हमारे देश में, उसका नाम है द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 में से डिफाइन किया गया है। तो एमओए एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, यानी कंपनी के संविधान को ही हम एमओए कह सकते हैं। संविधान का मतलब होगा कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कंपनी किन उद्देश्यों को लेकर बनाई गई है, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी कैसे चलेगी, ये सारी बातें जो है वो एमओए में लिखी रहती है, एक डॉक्यूमेंट में लिखी रहती है। तो इस प्रकार कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बताने वाला जो डॉक्यूमेंट है उसी को एमओए कहा जाता है। इसी में कंपनी का स्कोप यानी क्षेत्र बताया गया है। एमओए के अंदर ही कंपनी के पावर्स बताए गए, जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। तो ये होता है एमओए। इस एमओए को हम और भी समझ सकते हैं। एमओए एक प्रकार से उद्देश्य बताता है, किन उद्देश्यों को लेकर कंपनी का गठन हुआ है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी किन उद्देश्यों को लेकर बनी है, कंपनी का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ ऑपरेशन मतलब कंपनी कहां काम करेगी, उसका ऑपरेशन कहां होगा, कंपनी की सीमाएं क्या होंगी, बाउंड्रीज क्या होंगी, ये सारी बातें एमओए के अंतर्गत बताई गई है। यदि हम धारा 399 अधिनियम का देखें, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 399 को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एमओए इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट। एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको आरटीआई से भी मांगा जा सकता है। अब एमओए के अंदर क्या क्या बातें होती है, यदि हम एमओए के कंटेंट देखें तो धारा 13 में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 में एमओए के कंटेंट बताए गए। कंटेंट का मतलब है इसके अंदर क्या क्या बातें होंगी। तो एमओए में नेम क्लॉज होगा, यानी कंपनी का नाम क्या है उसके बारे में बताया गया है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का मतलब होता है कंपनी का पंजीकृत पता कहां पर है, कंपनी के पंजीकृत पते के बारे में क्लॉज होता है। कैपिटल क्लॉज, कंपनी की पूंजी के बारे में, यानी कंपनी का पूंजीगत ढांचा क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। ऑब्जेक्ट क्लास, कंपनी के उद्देश्य क्या होंगे, उद्देश्य का मतलब मेन उद्देश्य क्या होंगे, सब्सिडरी उद्देश्य क्या होंगे। फिर कंपनी की लायबिलिटी क्लॉज, व्यक्ति की लायबिलिटी कितनी होगी, लायबिलिटी मतलब दायित्व क्लॉज भी इसके अंतर्गत बताया गया है। उसके बाद है 1% कंपनी, सब्सक्राइबर के बाद, सब्सक्राइबर की डेथ के बाद कौन व्यक्ति इंचार्ज होगा कंपनी का, उसके बारे में भी बताया जाता है। तो इस प्रकार धारा 13 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से क्लॉजेस होंगे उनके बारे में बताया गया है। फिर हम यदि बात करें तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि एमओए जो होता है, संगम ज्ञापन जो होता है, ये एक रिलेशनशिप बताता है कंपनी और उसके मेंबर्स के अधिकारों के बीच का एक रिलेशनशिप बताने वाला एक दस्तावेज होता है। धारा 4 में एमओए के कंटेंट बताए गए कि एमओए में क्या क्या बातें होनी चाहिए। और इस प्रकार हम फाइनली ये कह सकते हैं कि एमओए डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के संविधान की जो बात करता है वो एमओए द्वारा की जाती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर और आपको एमओए के बारे में सारी बातें क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी।